7वां वर्ड हम देखेंगे लूका रसूल की अंजील 23 बाब उसके 46 में। तो यीशु मसीह ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, है पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। ये कहकर प्राण छोड़ दिया। हालेलुया। जब यीशु मसीह ने सब कुछ पूरा कर लिया, जब यीशु मसीह ने अपने सारे कामों को पूरा कर लिया, भविष्यवाणी को पूरा कर लिया, तब यीशु मसीह ने अपनी अपना आत्मा जो है ना, वो किसके हाथों में दे दिया? परमेश्वर के हाथों में दे दिया, अपने पिता के हाथ में दे दिया। उसने क्या कहा? है पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और ये कहकर उसने अपने प्राण छोड़ दिए। उसके प्राण किसी ने लिए नहीं है, उसने क्या किए? खुद छोड़े हैं। और यीशु मसीह का ये जो कलमा है ना, सबसे अलग है कलमा, बड़ा अलग है। और ऐसा मैं कभी भी कहीं पे भी नहीं देखा कि किसी ने अपनी आत्मा किसी को दी हो या फिर किसी ने अपने प्राण खुद छोड़े हो। ये कभी नहीं कहा होगा कि मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में देता हूँ पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में। मैं कहती हूँ कि दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं आया, ना ही ऐसा कोई हुआ है जिसने अपना आत्मा कहा हो कि है पिता मैं तेरे हाथों में देता हूँ। कोई भी नहीं आया है और ना ही किसी ने कहा है आज तक। और सिर्फ किसने कहा है? यीशु ने कहा है। उसने कहा है क्योंकि वो ही सिर्फ पिता को जानता है, बाकी नहीं जानते हैं, क्योंकि बाकी पिता की ओर से नहीं आए हैं। जो कहता जो मुझे जानता है ना, वो पिता को भी जानता है। कहता मैं और पिता क्या हूँ? एक है। कहता एक है। खुदावंद का वचन, यीशु मसीह के वचन कहते हैं। इसलिए वो पिता को जानता है, इसलिए उसने पिता के हाथ में सौंप दिए। बाकी लोग ऐसे कैसे मर गए? क्योंकि उनको पता ही नहीं पिता है कहाँ है। वो सारी उम्र पिता ढूंढते रहे हैं, वो सारी उम्र खुद नहीं उनको पता पिता है कहाँ है, स्वर्ग है कहाँ है, कहाँ से हम आए हैं, तो कहाँ को हमने जाना है, कुछ नहीं उनको पता। ठीक है, उनको खुद अपना ही नहीं पता। ठीक है, तो वो कहाँ से ये कर सकते हैं? यीशु मसीह तो स्वर्ग से उतरा है और यीशु मसीह को पता है कि उसने फिर स्वर्ग जाना है। यीशु को पता है कि मेरा पिता के बारे में, इसलिए उसने अपना आत्मा जो है ना, वो पिता के हाथ में सौंपा। दूसरा, यहाँ पर आप देख सकते हैं यीशु मसीह का कितना गहरा रिश्ता है पिता के साथ। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो उसको हम अपनी खास चीज देते हैं, कीमती चीज देते हैं। आम हाथों में हम कीमती चीजें नहीं देते हैं, खास चीजें नहीं देते हैं। हम अपने खास को खास चीजें देते हैं, जिससे हम बहुत प्यार करते हैं, जिससे हमें पूरा फेथ होता है, विश्वास होता है कि इसके पास मेरी ये चीज क्या रहेगी? सुरक्षित रहेगी। इसलिए यीशु मसीह ने भी अपनी आत्मा पिता के हाथ में दी है और इससे हमें बताया कि उसका गहरा प्रेम है पिता के साथ। कितना गहरा प्रेम है, कितना वो विश्वास करता है, कितना उसे पता है कि मेरी आत्मा को सुरक्षित है। तो किसके हाथों में है? पिता के हाथों में, पिता के हाथों में। यहाँ आप बाप बेटे का गहरा रिश्ता देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यीशु मसीह कितना ज्यादा फेथ करता है अपने पिता के ऊपर। पिता को उसने अपनी आत्मा सौंप कर ये गहरा रिश्ता दिखाया है, ये गहरा प्रेम दिखाया है, ये वो रिश्ता दिखाया जो कभी टूटने वाला नहीं है। ये मेरे पिता के हाथों में मेरी आत्मा क्या है? महफूज है। और उसे क्या दिए? और उसने पिता पर पूरा विश्वास किया है और पिता पर विश्वास करके तो उसने अपनी आत्मा देकर अपने प्राण को क्या कर दिया है? छोड़ दिया है। इससे तो सबने एक दिन जाना है, किसी ने कितने सालों बाद जाना है, किसी ने कितने सालों के बाद जाना है। तो याद रखें, जब भी जाना है तो ये याद जरूर रखें कि मेरी आत्मा किसके हाथों में है, मैं किसके हाथों में दे रहा हूँ और मेरी आत्मा सुरक्षित है या नहीं, ये जरूर पता होना चाहिए। हमें भी अपनी कीमती लाइफ किसके हाथों में देनी है? यीशु के हाथों में देनी है, पिता के हाथों में देनी है। ऐसे ना दे। आज मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ जो अपनी आत्मा किसको देते हैं? शैतान को। बड़ी खबरें सुनने को मिलती है कि उसने अपनी आत्मा बेच दी, उसने अपना ये बेच दिया, उसने अपना वो कर दिया। लेकिन याद रखें,
आप अपनी आत्मा सुरक्षित हाथों में दे, उन हाथों में दे जिसने इस संसार को बनाया है, जिसने स्वर्ग को बनाया है, जिसने पूरी कायनात को बनाया, जो पूरे सब चीजों को क्या कर रहा है, देख रहा है और आगे भी वो देखता रहेगा, जो अंत तक देखने वाला परमेश्वर है। मरने के पहले भी वो साथ है, मरने के बाद भी वो साथ है, उसके हाथों में दे। याद रखिए, जब आप देंगे वो सुरक्षित होंगे। अपने प्राण जो है ना, क्या करने चाहिए, खुदा के हाथों में देना। इसलिए हमें अपने पूरे प्राण से परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए। तो जब आप देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपनी आत्मा दी है ना, तो वो हमें भी सिखा कर गए हैं कि तुम भी अपनी आत्मा किसको दो, खुदा को दो, पिता को दो, यीशु को दो, ताकि आप सुरक्षित रहे। और जब हम स्वर्ग में जाएंगे ना, तो हमारी आत्मा क्या होगी, सुरक्षित होगी। ऐसे हम नरक में नहीं जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे। दूसरा, हम अपनी जिंदगी का लेखा ऐसे नहीं खत्म कर सकते। अपनी जिंदगी पूरी की पूरी परमेश्वर को दें। ये बहुत कीमती है जिंदगी, एक बार मिली है, दोबारा नहीं मिलनी है। तो इसलिए अपनी जिंदगी परमेश्वर को दे, जिंदगी की सारी चीजें उसको दे। और जब भी आप इस दुनिया से जाए तो उसको हमेशा कहें कि खुदावन मैं अपनी आत्मा तुझे देता हूँ। याद रखें, आप अपने जीवन के एंड तक अपना सब कुछ उसे दें और यीशु मसीह की तरह अपनी आत्मा उसके हवाले कर दे कि पिता मेरे रूह जिस्म जान का तू है। और जब कभी लगे कि अब हमारी जिंदगी का एंड टाइम है, तो तब कहे खुदावन मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में देता हूँ। जैसे यीशु मसीह ने अपनी आत्मा पिता के हाथों में दी है ना, वैसे दे, वैसे दे। जैसे यीशु मसीह ने विश्वास किया है, गहरा प्रेम किया है अपने पिता के साथ, वैसा करे तो आप भी वैसे महफूज होंगे। आप महफूज हाथों में दोगे तो महफूज रहेंगे। ठीक है, अपनी जिंदगी को व्यर्थ ना जाने दें। याद रखिए, जब यीशु मसीह ने अपने प्राण छोड़ दिए, आगे याद रखिए, कभी किसी ने अपने प्राण खुद नहीं छोड़े हैं। जितने हैं सबके प्राण लिए गए हैं, सब मारे गए हैं, और यीशु मसीह ने खुद अपने प्राण छोड़े हैं, अपनी मर्जी से प्राण छोड़े हैं। जब उसने छोड़ने थे तभी ही छोड़े हैं। ठीक है, जब उसका सारा कुछ पूरा हो गया तभी ही उसने प्राण छोड़े हैं। यूहन्ना रसूल की इंजील 10 उसके 17 और 18 आयत में जब पढ़ते हैं तो लिखा है कि पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है क्योंकि मैं अपना प्राण देता हूँ। यीशु मसीह इसलिए यीशु मसीह से पिता इसलिए प्रेम करते थे क्योंकि यीशु मसीह ने अपना प्राण दिया था। यीशु मसीह ने स्वर्ग में ही कह दिया था, यीशु मसीह ने सृष्टि के रचने से पहले से ही डिसाइड कर लिया था कि जब गुनाह में दुनिया जाएगी तो मैं अपने प्राण क्या करूंगा, दूंगा, मैं कुर्बान होऊंगा। याद रखें, पिछले दिनों में हम परमेश्वर के वचन में पौलुस का पढ़ रहे थे, तो पौलुस यही कहता था कि वो स्वर्ग में कहता है, वो स्वर्ग में कहता है कि तू दोष बलियों से, पाप बलियों से को प्रसन्न नहीं किया। मैं वो देह हूँ, मैं ही वो कुर्बानी जो आया हूँ कुर्बानी देने के लिए। याद रखिए, यीशु मसीह ने जो प्राण देने तक वफादार रहता है ना, जो अपने प्राणों को खुदा के लिए दे देता है ना, परमेश्वर उससे प्रेम करता है, पिता उससे प्रेम करता है। आप भी यीशु मसीह की तरह ही करें, जैसे यीशु मसीह कहता है कि पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है क्योंकि मैं अपना प्राण देता हूँ ताकि मैं उससे ले लूँ। क्योंकि यीशु मसीह ने प्राण उसके हाथों में दे दिए, अपनी आत्मा उसके हाथों में दे दिए। जब वक्त आएगा उसके जी उठने का तो वो फिर उसके पास आत्मा आ जाएगी। आगे हम देखते हैं, कोई मेरा प्राण मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे खुद ही देता हूँ। मुझे उसे देने का भी अधिकार है और वापस लेने का भी अधिकार भी है, और ये आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। ठीक है, इतना गहरा प्रेम, इतनी गहरी दोस्त मतलब रिश्ता, और इतना गहरा कि खुदावंद और यीशु नासरी और पिता का है। यीशु मुझसे कहता मैं मेरे से कोई छीनता नहीं है, यहाँ तक कि पिता भी मुझसे मेरा प्राण नहीं छीनता है, पर खुद मैं देता हूँ। इसलिए यीशु मसीह ने खुद अपने प्राण क्या किए हैं, छोड़े हैं। लास्ट में यीशु मसीह ने अपने प्राण को क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। और जब उसने प्राण को छोड़ा है ना, तो पता क्या हुआ है, लूका रसूल की इंजील 23 उसके 46 में आप पढ़ सकते हैं कि पूरे वहां पर अंधेरा छा गया था।
लगभग 2 पहर से लेकर तीसरे पहर तक सारे देश में अंधेरा छा गया था और सूर्य का जो उजाला है वो चला गया था और मंदिर का पर्दा जो है ना वो बीच में से फट गया। और यीशु मसीह ने बड़े शब्द से फिर पुकार कर कहा था, है पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और फिर आप वहां पर जब देखते हैं ना तो जैसे यीशु मसीह ने अपने प्राण सौंपे हैं ना तो वहां पर बहुत बड़ा भूचाल आया है, तूफान आया, भूचाल आ गया। जो चट्टाने थी वो क्या होगी, तड़क गई वो चट्टाने तड़क गई और सारा कुछ वहां पर जो वहां पर सिपाही तैनात थे, जो उस लास्ट यीशु मसीह की क्रूस के ऊपर जो सूबेदार और उसके साथी जो तैनात थे, उन्होंने वो सब कुछ देखा और उन्होंने कहा कि सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र है। उन्होंने ये देखकर कहा। और अगर आपको बताऊं, चट्टाने तो तड़की, तूफान तो वहां पर भूचाल तो आया ही आया, सब भाग तो गए, पर लेकिन वहां पर जो मेन चीज हुई ना देखने वाली है कि उससे खड़ी बहुत सारे जो पवित्र लोग थे, धर्मी लोग जो थे, उनकी कब्रें खुल गई और वो पवित्र नगर में लोगों को दिखाई देने लगे, लोगों को दिखाई दिए। याद रखें, यीशु मसीह के प्राण छूटने से ये दुनिया हिल गई थी, ये चट्टानें हिल गई थी, कब्रें खुल गई थी और सूर्य जो अंधेरा छाया हुआ था और अंधेरा छा गया था। ये वजह पता क्या थी, कारण था। याद रखिए, जब यीशु मसीह ने कुर्बान हुए, जब यीशु मसीह ने कहा था ना कि मैं पूरा हुआ, तब ये अंधेरा छाया हुआ था, तब ये अंधेरा छाया हुआ था। याद रखिए इस बात को कि यीशु मसीह के प्राण छोड़ने से कितने बड़े काम हुए। वो पर्दा जो हमारे और परमेश्वर के बीच में था वो फट गया है, उसको आंखों से देखा गया है, आंखों से देखा गया है पर्दे को फटते हुए। अब हमारे में ना कोई पर्दा है और ना ही हमें कोई भी डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हमें कोई पर्दा नहीं रह गया। अब हमारा पर्दा कौन है, यीशु है। उसके थ्रू ही हम जाते हैं और पिता से बात करते हैं, उसके थ्रू ही पिता हमसे क्या करता है, बात करता है। अब हमें कोई पर्दा नहीं, अब हमारा यीशु है जो हमारे लिए काम करता है, जो हमारा मध्यस्थ है। हालेलुया। तो इसलिए याद रखें कि यीशु मसीह ने अपनी जान, अपनी आत्मा किसको दी थी, पिता को दे। इसलिए अपनी आत्मा, अपना सब कुछ परमेश्वर को दे और अपने प्राण भी परमेश्वर को दे और अपने एंड मोमेंट तक ऐसे ही जिए जैसे यीशु जिया है। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।